वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म आज भव्यता और कोलाहल से भरा हुआ था। दिल्ली से आने वाली लग्जरी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी और उसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों और राजनेताओं की भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच गई। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि शहर के नए जिला न्यायाधीश आर्यन साहनी का आगमन था। फूलों की मालाओं, सुरक्षा गार्डों की गूंजती आवाजों और स्वागत के नारों के बीच आर्यन ने अपनी पत्नी प्रिया के साथ ट्रेन से नीचे कदम रखा। उसके चेहरे पर सफलता का तेज और अथक संघर्षों की विजय स्पष्ट झलक रही थी। आर्यन की पत्नी प्रिया ने अपनी महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्टेशन की धूल भरी हवा को महसूस किया, जो उसके उच्च वर्गीय जीवन के बिल्कुल विपरीत थी। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी, जिसे उसने अपनी बनावटी मुस्कान के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने आर्यन को चारों ओर से घेर रखा था और हर कोई उसका स्वागत करने के लिए आतुर दिख रहा था। यह वही शहर था जिसे आर्यन ने कई साल पहले एक गरीब छात्र के रूप में छोड़ा था, और आज वह न्याय का रक्षक बनकर लौटा था। स्टेशन के बाहर एक चमचमाती सरकारी कार उनका इंतजार कर रही थी, जिसके ऊपर लगी लाल बत्ती आर्यन की नई सत्ता का प्रतीक थी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रास्ता साफ किया और भीड़ को पीछे धकेलते हुए दोनों को सुरक्षित रूप से कार तक पहुंचाया। कार के आरामदायक और वातानुकूलित केबिन में बैठते ही प्रिया ने राहत की लंबी सांस ली और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा, जहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंज रही थी। उसके मन में एक अजीब सा गर्व था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य पर पड़ी। कार जैसे ही स्टेशन के बाहरी द्वार से गुजरी, सड़क के किनारे कूड़ेदान के पास एक बूढ़ा भिखारी सिकुड़ा हुआ बैठा था। कड़ाके की ठंड में उस कमजोर आदमी के शरीर पर केवल एक फटी हुई गंदी चादर थी, जो उसे सर्द हवाओं से बचाने में असमर्थ थी। वह अपने कांपते हुए हाथों से कुछ सूखी रोटियां बटोरने की कोशिश कर रहा था। उसकी धुंधली आंखें जमीन पर टिकी थीं और उसके चेहरे की गहरी झुर्रियां जीवन के असहनीय कष्टों की गवाही दे रही थीं। उस बेबस और लाचार बूढ़े को देखकर आर्यन के सीने में दर्द उठा। वह पल भर के लिए सुन्न रह गया, जैसे समय अचानक रुक गया हो और बाहर की सारी आवाजें कहीं बहुत दूर चली गई हों। उसे समझ नहीं आया कि उस अनजान भिखारी को देखकर उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह से क्यों कांप उठी थी। उसे अपने अतीत के वे संघर्षपूर्ण दिन याद आने लगे, जब वह अपने पिता के साथ भीषण गरीबी का सामना करता था। उसके पिता ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, ताकि आर्यन कभी इस तरह की दयनीय स्थिति में न रहे और समाज में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को यह सोचकर सांत्वना दी कि उसके पिता देवराज अब गांव के एक शांत आश्रम में आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उसने अपने पिता को नियमित रूप से पैसे भेजे थे और हर महीने आश्रम से उनके अच्छे स्वास्थ्य की खबर मिलती थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकावट और अत्यधिक भावुकता है, जो उसे एक अनजान भिखारी में अपने पिता की छवि दिखा रही है। कार तेजी से शहर की चौड़ी सड़कों पर आगे बढ़ने लगी और वह दृश्य बहुत पीछे छूट गया। वाराणसी, जो मोक्ष और आध्यात्मिकता का केंद्र है, आज आर्यन को एक अलग ही दृष्टिकोण से दिखाई दे रही थी। एक तरफ गंगा नदी के घाटों पर होने वाली भव्य आरती, पुजारियों के मंत्रोच्चार और मंदिरों की घंटियां थीं, जो वातावरण को पवित्रता से भर रही थीं। वहीं दूसरी ओर सड़क के किनारों पर बैठे अनगिनत भूखे और बेसहारा लोग थे, जो इस शहर की एक कड़वी सच्चाई को उजागर कर रहे थे। आर्यन का मन इन दो विपरीत दुनियाओं के बीच फंसा हुआ और अत्यधिक बेचैन महसूस कर रहा था, जो उसकी वर्तमान सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। तुम अचानक इतने खामोश क्यों हो गए? प्रिया की कोमल आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने आर्यन के माथे की सिलवटों को देखा और हाथ सहलाते हुए पूछा कि क्या वह यात्रा के कारण थक गया है। आर्यन ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर
देखा और कहा कि यह केवल नई जिम्मेदारियों का दबाव है, लेकिन उसका मन अभी भी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे उस कांपते हुए बूढ़े भिखारी की दर्दनाक छवि से बाहर नहीं आ पा रहा था, जो बार बार उसकी आंखों के सामने उभर रही थी। कुछ ही देर बाद कार एक विशाल और आलीशान सरकारी बंगले के सामने जाकर रुक गई, जो अब जिला न्यायाधीश के रूप में उनका नया निवास स्थान था। लोहे के विशाल गेट धीरे धीरे खुले और उनके स्वागत के लिए कई नौकर हाथ जोड़कर कतार में खड़े थे। बंगले की भव्यता, उसके हरे भरे मखमली लॉन और प्राचीन वास्तुकला ने प्रिया की आंखों में एक नई खुशी भर दी थी। वह तुरंत कार से बाहर निकली और गर्व के साथ अपने नए घर को निहारने लगी, जो उसके परिवार के राजनीतिक और सामाजिक रुतबे के बिल्कुल अनुकूल और सही था। आर्यन ने भी कार से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके पैरों में वह उत्साह और ऊर्जा नहीं थी जो कुछ देर पहले ट्रेन से उतरते समय थी। उसने बंगले की ऊंची दीवारों को देखा, जो उसे समाज के उस निचले तबके से हमेशा के लिए अलग कर रही थी, जहां से वह खुद आया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी रातों की नींद और चैन खो दिया था। यह आलीशान बंगला और यह ऊंचा पद केवल उसकी मेहनत का ही नहीं, बल्कि उसके पिता के खून पसीने का परिणाम था। बंगले के अंदर प्रवेश करते ही आर्यन को एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, जो बाहर की ठंडी हवा से भी ज्यादा तकलीफदेह था। उसे अचानक इस बात का गहरा अपराधबोध होने लगा कि पिछले 5 वर्षों में अपने करियर और प्रिया के साथ नए जीवन में वह इतना व्यस्त हो गया था कि उसने एक बार भी गांव जाकर पिता को देखने की कोशिश नहीं की। उसने केवल पैसों के लिफाफे भेजकर अपने पुत्र होने के कर्तव्य को पूरा मान लिया था। क्या वास्तव में केवल धन भेजना ही एक बेटे का सच्चा धर्म होता है? भारतीय संस्कृति में कर्म और धर्म का बहुत गहरा महत्व है, और आर्यन एक न्यायाधीश होने के नाते इन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह समझता था। लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद अपने जीवन के कटघरे में एक अपराधी की तरह चुपचाप खड़ा हो। बाहर की दुनिया उसे न्याय की मूर्ति के रूप में देख रही थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती थी कि उसने अपने सबसे बड़े देवता अर्थात अपने पिता की उपेक्षा की है। स्टेशन पर देखा गया वह भिखारी बार बार एक चेतावनी की तरह उसके मन में दस्तक दे रहा था। रात का समय हो चुका था और पूरा बंगला एक गहरी शांति में डूब गया था, जिसे केवल बाहर पहरा दे रहे सुरक्षाकर्मियों के जूतों की आवाज तोड़ रही थी। आर्यन अपने विशाल बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के घने अंधेरे को देख रहा था, जहां शहर की कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दे रही थीं। प्रिया गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद बहुत दूर थी। वह उस ठंडी रात में बाहर फुटपाथ पर सो रहे उन बेसहारा लोगों के बारे में सोचकर बुरी तरह बेचैन हो रहा था। उसने फैसला किया कि कल सुबह सबसे पहले वह आश्रम में फोन करके अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी लेगा। उसे खुद को यह यकीन दिलाना था कि उसके पिता पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके पास पर्याप्त कपड़े और भोजन है, और वे किसी भी कष्ट में नहीं हैं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके भगवान विश्वनाथ से अपने पिता की लंबी उम्र की प्रार्थना की। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि नियति ने उसके लिए एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक सच पहले से तय कर रखा है। यह शहर, यह पद और यह झूठा सम्मान, सब कुछ बस एक भ्रम की तरह था, जो उसके असली दायित्वों पर एक मोटा पर्दा डाल रहा था। आर्यन ने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाओं को सर्वोपरि रखा, और इस अंधी दौड़ में उसने उन हाथों को भुला दिया जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। आज जब वह अपनी सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान था, तो उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसकी जड़ें कहीं बहुत पीछे अंधकार में सूख रही हैं। यह विचार उसके सीने में एक तेज खंजर की तरह उतर रहा था। खिड़की के बाहर बहने वाली सर्द हवा अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी, जैसे वह किसी अदृश्य दुख का विलाप कर रही हो। आर्यन ने धीरे से खिड़की बंद की और बिस्तर की तरफ लौट आया, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक वह अपने पिता की आवाज नहीं सुन लेगा, उसकी यह बेचैनी शांत नहीं होगी।
एक बेटे का कर्तव्य और एक न्यायाधीश की निष्ठा, दोनों ही अब एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले थे। वाराणसी का यह पहला दिन आर्यन के जीवन के सबसे बड़े बदलाव की छोटी सी शुरुआत थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बंगले के बगीचे में पड़ीं, तो शहर के मंदिरों में बजने वाले शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। आर्यन अपनी नियमित आदत के अनुसार बहुत जल्दी उठ गया था और उसने स्नान करने के बाद पूजा की। हालांकि उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक कठोर और आत्मविश्वासी भाव धारण कर लिया था, जो उसके पद की आवश्यकता थी। आज उसे जिला न्यायालय में जाकर आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभालना था और शहर के अधिकारियों से मिलना था। नाश्ते की मेज पर प्रिया बहुत उत्साहित दिख रही थी और वह शहर के प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों की पत्नियों के साथ होने वाली अपनी मुलाकातों की योजना बना रही थी। वह आर्यन को उन उच्च वर्गीय पार्टियों के बारे में बता रही थी जहां उन्हें अपनी नई स्थिति के अनुसार शामिल होना था। लेकिन आर्यन का ध्यान प्रिया की इन खोखली बातों में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जा रही थीं, जो समय की गति को दर्शा रही थी। वह बस किसी तरह आश्रम में फोन करने का इंतजार कर रहा था। कार्यालय जाने का समय हो गया था और आर्यन अपनी न्यायाधीश की पोशाक पहनकर बाहर आया। बाहर निकलते समय उसने अपने निजी सहायक को बुलाया और उसे एक पर्ची दी जिस पर उस गांव के आश्रम का नंबर लिखा था जहां उसके पिता के रहने की उसे पूरी उम्मीद थी। उसने सहायक को निर्देश दिया कि वह तुरंत इस नंबर पर संपर्क करे और उसके पिता देवराज से बात करवाने का प्रबंध करे। आर्यन अपनी कार में बैठ गया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी, जैसे कोई भयानक तूफान उसके जीवन में आने वाला हो। न्यायालय परिसर में पहुंचते ही आर्यन का भव्य स्वागत किया गया और सभी वकीलों तथा कर्मचारियों ने उसे बहुत सम्मान दिया। यह उसके जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था, जिसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन भीतर से वह बहुत अधिक खोखला महसूस कर रहा था। उसके कानों में अभी भी उस कांपते हुए भिखारी की वह खामोश चीख गूंज रही थी जो उसने कल स्टेशन के बाहर महसूस की थी। न्याय की उस कुर्सी पर बैठते ही आर्यन को यह महसूस हुआ कि सबसे बड़ा न्याय उसे अपनी आत्मा के साथ करना है। दोपहर के भोजनावकाश के समय उसका निजी सहायक एक घबराई हुई स्थिति में उसके चेंबर में दाखिल हुआ। उसने आर्यन को बताया कि दिए गए नंबर पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह आश्रम कई साल पहले ही बंद हो चुका है और वहां अब कोई नहीं रहता। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आश्रम बंद हो चुका है तो पिछले 5 सालों से उसके पिता की चिट्ठियां कहां से आ रही थीं। एक भयानक सत्य धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। क्या उसके पिता ने अपनी स्थिति छिपाने के लिए उससे झूठ बोला था? क्या कल रात स्टेशन पर देखा गया भिखारी सचमुच कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था? ये सवाल आर्यन के दिमाग में हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाया, लेकिन उसके कांपते हाथों से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच फर्श पर बिखर गया। कार्यालय से लौटते समय आर्यन का मन गहरे अंधकार और भयंकर उथल-पुथल में डूबा हुआ था। आलीशान सरकारी कार की पिछली सीट पर बैठा वह शक्तिशाली न्यायाधीश आज एक असहाय बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही उसने बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने निजी अध्ययन कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आश्रम के बंद होने की खबर ने उसके जीवन के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित झूठ को एक ही झटके में पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ एक छोटा सा लोहे का बक्सा बाहर निकाला। इस बक्से में उसने अपने पिता द्वारा भेजे गए पिछले 5 वर्षों के सभी पत्रों को बहुत सहेज कर रखा था।
वह मेज के पास कुर्सी पर धम से बैठ गया और एक एक करके उन पुराने लिफाफों को बाहर निकालने लगा। इन पत्रों की महक में उसे हमेशा अपने पिता के पसीने और गांव की उस कच्ची मिट्टी की खुशबू महसूस होती थी। लेकिन आज यह केवल एक भयानक धोखे की तरह लग रहा था। उसने सबसे ऊपर रखा हुआ पत्र खोला, जो कुछ महीने पहले ही आया था। पत्र की लिखावट बहुत साफ और सुंदर थी, जिसमें लिखा था कि पिता आश्रम में बहुत खुश हैं और भगवान की भक्ति में अपना समय बिता रहे हैं। हर पत्र में एक ही तरह की बातें लिखी होती थीं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता या परेशानी नहीं है। आर्यन इन शब्दों को पढ़कर हमेशा राहत महसूस करता था, लेकिन आज वही शब्द उसे किसी नुकीले कांटे की तरह गहराई से चुभ रहे थे। आर्यन ने ध्यान से उस लिखावट को देखा और महसूस किया कि यह उसके पिता की लेखनी नहीं हो सकती। उसके पिता देवराज एक गरीब बुनकर थे, जिन्होंने जीवन भर केवल करघे पर रेशम के धागे बुने थे और वे मुश्किल से अपना नाम लिख पाते थे। आर्यन को पता था कि यह पत्र गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया होगा, जिसे उसके पिता ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहा होगा। लेकिन अगर वह आश्रम 5 साल पहले ही बंद हो चुका है, तो आखिर यह चिट्ठियां उसे कहां से भेजी जा रही थीं? अपने बैंक खाते से भेजे गए मनी ऑर्डर की रसीदें भी उसी बक्से में रखी हुई थीं, जिन्हें आर्यन ने अब बाहर निकाला। पिछले 5 वर्षों में उसने नियमित रूप से हर महीने एक बड़ी रकम उस पते पर भेजी थी, ताकि उसके पिता को कभी कोई शारीरिक या आर्थिक कष्ट न हो। उसने हमेशा यह मान लिया था कि पैसे भेजना ही एक जिम्मेदार और सफल बेटे का अंतिम कर्तव्य है, जिसे उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। यह उसका अहंकार था, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि धन से हर सुख खरीदा जा सकता है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और प्रिया अपनी महंगी बनारसी साड़ी को संभालते हुए गुस्से में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर नाराजगी और चिड़चिड़ापन स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करके लौटी थी। उसने आते ही शिकायत करना शुरू कर दिया कि यह शहर कितना गंदा है और सड़कों पर हर जगह केवल धूल, आवारा जानवर और बेसहारा भिखारियों की भीड़ है। प्रिया की नजरों में यह सब एक सभ्य समाज और उसके ऊंचे रुतबे वाले जीवन के लिए बहुत बड़ा अपमान और एक असहनीय समस्या थी। प्रिया ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने महंगे गहने उतारते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आता कि प्रशासन इन भिखारियों को शहर से बाहर क्यों नहीं निकाल देता। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता और गरीबों के प्रति गहरी नफरत थी, जो आर्यन को अंदर तक चुभ रही थी। वह लगातार बोलती जा रही थी कि कैसे इन मैले कुचैले लोगों की वजह से शहर की सुंदरता खराब हो रही है और उच्च वर्ग के लोगों को बाहर निकलने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आर्यन चुपचाप कुर्सी पर बैठा उसकी इन स्वार्थी बातों को सुनता रहा। आर्यन को अचानक अपनी पत्नी प्रिया से एक अजीब सी दूरी और अलगाव महसूस होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रिया एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राजनेता की बेटी थी, जिसने बचपन से ही केवल वैभव, विलासिता और नौकरों की जी हुजूरी देखी थी। उसे कभी यह नहीं पता चला कि भूख क्या होती है और गरीबी इंसान को कितना लाचार बना देती है। आर्यन खुद उसी गरीबी के दलदल से निकलकर यहां तक पहुंचा था, लेकिन प्रिया के साथ रहते रहते वह भी उसी संवेदनहीन और कृत्रिम उच्च वर्गीय समाज का एक अंधा हिस्सा बन चुका था। प्रिया अब अपनी आने वाली भव्य पार्टी के बारे में चर्चा करने लगी, जिसे वह शहर के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों के लिए आयोजित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि न्यायाधीश के बंगले में होने वाला यह आयोजन इतना शानदार हो कि पूरे शहर में केवल उनके ही नाम की चर्चा हो। वह व्यंजनों, सजावट और मेहमानों की सूची के बारे में बहुत उत्साह से बात कर रही थी, लेकिन आर्यन का दिमाग इन सब व्यर्थ की बातों से बहुत दूर किसी अंधेरी खाई में भटक रहा था। उसका मन एक गहरे अपराधबोध से बुरी तरह से जल रहा था। आर्यन ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया
और केवल औपचारिकता के लिए सिर हिलाता रहा ताकि वह बहस न करे। उसकी आंखें अभी भी मेज पर बिखरे हुए उन पुराने पत्रों और मनी ऑर्डर की रसीदों पर टिकी हुई थीं, जो उसे मुंह चिढ़ा रही थीं। प्रिया अपनी ही दुनिया में इतनी मगन थी कि उसने अपने पति के चेहरे पर छाई गहरी उदासी और उस मानसिक दर्द को बिल्कुल नहीं देखा। कुछ देर बाद वह अपने महंगे कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए कमरे से बाहर चली गई और आर्यन को फिर से अकेला छोड़ गई। प्रिया के जाते ही कमरे में फिर से एक भयानक और दमघोंटू सन्नाटा छा गया, जो आर्यन को अंदर ही अंदर डरा रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां से बंगले का विशाल और हरा भरा लॉन साफ दिखाई दे रहा था। इस आलीशान घर में हर वह सुख सुविधा मौजूद थी जिसका कोई भी आम इंसान केवल सपना ही देख सकता है। लेकिन आज यह भव्यता आर्यन को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रही थी। इसके विपरीत यह उसे अपने ही स्वार्थ और अंधेपन की कड़वी याद दिला रही थी। खिड़की के बाहर देखते हुए आर्यन को अपना वह पुराना और खस्ताहाल घर याद आने लगा, जहां बारिश के दिनों में हमेशा छत टपकती थी। उसने याद किया कि कैसे उसके पिता देवराज ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह दिल्ली और लंदन के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने गया, जहां उसने कानून की किताबें तो पढ़ लीं, लेकिन जीवन और इंसानियत का असली सबक वह पूरी तरह से भूल गया। यह सफलता का मुकुट आज उसे कांटों के ताज से भी अधिक भारी लग रहा था। उसे अपने पिता के वे खुरदुरे और फटे हुए हाथ याद आ गए, जो करघे पर दिन रात मेहनत करते हुए खून से सन जाते थे। जब आर्यन छोटा था तो उसके पिता खुद भूखे पेट सो जाते थे ताकि उनका बेटा एक अच्छी और भरपेट रोटी खा सके। उन्होंने गांव के जमींदारों से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक निचोड़ दी थी। आज आर्यन सोच रहा था कि जिस व्यक्ति ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसे उसने पिछले 5 सालों से मुड़कर एक बार भी क्यों नहीं देखा। जब आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा और उसे एक बड़े पद पर सरकारी नौकरी मिली, तो वह अपनी नई दुनिया में पूरी तरह से खो गया। प्रिया से शादी करने के बाद वह उच्च वर्गीय समाज के आयोजनों, पार्टियों और अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ने में इतना व्यस्त हो गया कि पिता के लिए उसके पास कोई समय नहीं बचा। उसने खुद को यह झूठा दिलासा दे दिया था कि आश्रम की सुरक्षित दीवारें और उसके द्वारा भेजे गए पैसे उसके पिता को दुनिया की हर खुशी और आराम प्रदान कर देंगे, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आर्यन ने अपने कांपते हाथों से उस आखिरी पत्र को उठाया, जो ठीक 1 महीने पहले उसके पते पर पहुंचा था। उसमें लिखा था कि बेटा, तुम न्यायाधीश बन गए हो। यह जानकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पत्र के अंत में भगवान से आर्यन की सफलता और लंबी उम्र की प्रार्थना की गई थी, जो हर शब्द को पवित्र बना रही थी। लेकिन अगर आश्रम सालों पहले ही बंद हो चुका है, तो इस पत्र में लिखे गए शब्द किसी बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई को छिपा रहे थे। आर्यन के दिमाग में अनगिनत डरावने सवाल एक साथ घूमने लगे, जो उसे मानसिक रूप से पागल कर रहे थे। आखिर ये पत्र कौन लिख रहा था, और वे पैसे हर महीने किसे मिल रहे थे जो उसने अपने पिता की सुविधा के लिए भेजे थे? क्या गांव के उस क्रूर जमींदार ने उसके पिता को धोखा दिया था, या किसी और ने उस लाचार बूढ़े की मजबूरी का फायदा उठाया था? ये सभी सवाल आर्यन के दिल में एक खंजर की तरह उतर रहे थे और उसे अपनी ही लापरवाही पर भयंकर क्रोध आ रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे उस कांपते हुए और लाचार भिखारी का चेहरा घूम गया। उसकी धुंधली आंखें, चेहरे की गहरी झुर्रियां और उस फटे हुए कंबल में सिकुड़ा हुआ वह कमजोर शरीर आर्यन की आत्मा को झकझोर रहा था। क्या यह संभव है कि वह अजनबी भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता देवराज हों, जिन्हें हालात ने सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया हो? यह भयानक विचार आते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह कांप उठा। उसने अपनी दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया
और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक कर गालों पर बहने लगे। वह एक ऐसा न्यायाधीश था जो पूरे शहर के न्याय और अन्याय का फैसला करता था, लेकिन आज वह अपने ही घर में एक बहुत बड़ा मुजरिम बन चुका था। उसने अपने पिता को उनके बुढ़ापे और सबसे कठिन समय में पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, जब उन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह आलीशान बंगला अब उसे एक सजे हुए खूबसूरत कब्रिस्तान की तरह डरावना लगने लगा था। रात का भोजन बहुत ही नीरस और खामोश था। खाने की मेज पर बैठे आर्यन ने अपनी प्लेट से एक भी निवाला नहीं खाया। प्रिया अपने फोन पर लगातार किसी से पार्टी की तैयारियों और सजावट के बारे में बात कर रही थी और वह पूरी तरह से लापरवाह थी। मेज पर परोसे गए स्वादिष्ट और महंगे व्यंजन आर्यन को जहर के समान लग रहे थे, क्योंकि उसे बार बार सड़क पर फेंकी गई सूखी रोटियां याद आ रही थीं। उसने चुपचाप पानी का गिलास पिया और बिना कुछ खाए ही वहां से उठकर अपने कमरे में वापस आ गया। रात गहराती जा रही थी और बाहर बहने वाली ठंडी हवाएं पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक बहुत ही डरावनी और दुखद आवाज निकाल रही थी। आर्यन अपने विशाल और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मुलायम रेशम की चादरें भी उसे आज कांटों के बिस्तर की तरह चुभ रही थीं और वह बार बार करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था कि कल सुबह होते ही उसे हर कीमत पर इस गहरे और भयानक रहस्य की पूरी सच्चाई का पता लगाना है। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब इस मामले में अपने किसी भी अधिकारी या पुलिस कर्मचारी की कोई मदद नहीं लेगा। यह उसका अपना व्यक्तिगत पाप और पारिवारिक दायित्व था, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केवल और केवल उसकी अपनी थी। वह खुद शहर की उन अंधेरी और धूल भरी सड़कों पर जाएगा जहां समाज के वे लोग रहते हैं जिन्हें प्रिया और उसके जैसे उच्च वर्ग के लोग नफरत से देखते हैं। आर्यन को महसूस हुआ कि असली न्याय अदालत के वातानुकूलित कमरे में नहीं, बल्कि सड़क की धूल में छिपा है। भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है, जो कहता है कि मनुष्य को अपने किए गए हर कार्य का फल भुगतना पड़ता है। आर्यन को अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि उसकी यह वर्तमान पीड़ा उसके उसी बुरे कर्म और भयंकर लापरवाही का सीधा परिणाम है। उसने अपने पिता के प्रति अपने पवित्र धर्म और दायित्व को पूरी तरह भुला दिया था और अब नियति उसे उसकी सबसे बड़ी सजा दे रही थी। वह इस दर्द से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह सच का सामना न करे। कमरे में टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज उस शांत रात में बहुत तेज और डरावनी लग रही थी, जैसे वह हर पल आर्यन को उसके घटते हुए समय की चेतावनी दे रही हो। वह उस रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया और उसके दिल की धड़कन लगातार बहुत तेज बनी रही। वह बस यही सोच रहा था कि अगर स्टेशन वाला भिखारी सच में उसका पिता हुआ तो वह दुनिया और अपनी अंतरात्मा का सामना कैसे करेगा। यह सवाल उसके अस्तित्व को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा था और उसे डरा रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे और शहर के मंदिरों से सुबह की आरती की हल्की हल्की पवित्र आवाजें हवा में गूंजने लगी थीं। आर्यन ने बिना किसी शोर के धीरे से अपना बिस्तर छोड़ दिया और अलमारी से अपने सबसे साधारण और पुराने कपड़े निकालकर पहन लिए। उसने फैसला किया था कि वह आज एक न्यायाधीश की शक्ति के साथ नहीं, बल्कि एक पापी और पश्चातापी बेटे की तरह शहर की सड़कों पर उतरेगा। वाराणसी की यह रहस्यमयी और धुंधली सुबह आर्यन के जीवन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा का कठोर मंच तैयार कर चुकी थी। ट्रियन हिंदी PBGC सेड वाराणसी की सर्द और कोहरे से भरी रात में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं। आर्यन ने भारी ऊनी ओवरकोट पहना और अपने सरकारी बंगले से बाहर निकल आया। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन करके रेलवे स्टेशन के आसपास अचानक रात का निरीक्षण करने का सख्त आदेश दिया था। उसने प्रशासन को कारण बताया कि वह कानून व्यवस्था और बेघर लोगों की स्थिति का खुद जायजा लेना चाहता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती थी कि वह केवल उस बूढ़े भिखारी की तलाश में जा रहा है
जिसने उसकी रातों की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी थीं। पुलिस वाहनों का काफिला सायरन बजाता हुआ वाराणसी जंक्शन के पुराने इलाके में पहुंचा। बत्तियों की तेज चमक ने सड़क किनारे सो रहे बेघर लोगों में भारी दहशत फैला दी। पुलिसकर्मी अपनी लाठियां जमीन पर पटकते हुए उन गरीब लोगों को बेदर्दी से वहां से खदेड़ने लगे। आर्यन अपनी कार से बाहर निकला और इस अमानवीय दृश्य को देखकर उसका दिल दहल गया। उसे अपनी प्रशासनिक शक्ति पर पहली बार बहुत गहरी घृणा आ रही थी। वह जानता था कि इन गरीबों की नींद तोड़ना पाप है, लेकिन पिता को खोजने की उसकी बेचैनी हर नैतिकता से कहीं अधिक मजबूत थी। आर्यन पुलिस दलबल के साथ स्टेशन के बाहर बने फुटपाथों और अंधेरी गलियों में पैदल ही आगे बढ़ने लगा। वहां हर तरफ कूड़े के ढेर लगे थे और आवारा कुत्ते ठंड से बचने के लिए गरीबों के साथ चिपके हुए सो रहे थे। यह दुनिया उसके आलीशान बंगले से बिल्कुल अलग और बहुत भयानक थी। उसे अपनी पत्नी प्रिया के वे कठोर शब्द याद आ रहे थे जो उसने इन भिखारियों के बारे में नफरत से कहे थे। लेकिन आज आर्यन के मन में इन लाचार लोगों के लिए केवल असीम करुणा और गहरी सहानुभूति उमड़ रही थी जो उसे रुला रही थी। वह हर एक भिखारी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था और उसकी निगाहें उस चेहरे को खोज रही थीं जिसे उसने कार की खिड़की से देखा था। पुलिस अधिकारी हैरान थे कि न्यायाधीश आधी रात को इतनी ठंड में फुटपाथ पर क्या ढूंढ रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद आर्यन किसी खतरनाक अपराधी की तलाश कर रहा है। आर्यन ने पुलिस वालों को सख्त निर्देश दिया कि वे किसी भी गरीब को परेशान न करें और लाठियां नीचे कर लें। इसके बाद वह अकेले ही स्टेशन के पीछे बने एक अंधेरे कोने की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहां एक पुरानी और पीली रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जिसकी धुंधली चमक में उसने एक परछाई देखी। वह व्यक्ति एक बड़े कूड़ेदान के पास झुका हुआ था और कड़ाके की ठंड में कांप रहा था। उसके शरीर पर वही पुरानी और फटी हुई चादर लिपटी थी जिसे आर्यन ने उस दिन देखा था। वह बूढ़ा आदमी अपने कमजोर और कांपते हाथों से कूड़े में फेंके गए झूठे भोजन के टुकड़ों को तलाश रहा था ताकि अपनी भूख मिटा सके। यह दर्दनाक दृश्य देखते ही आर्यन के कदम अचानक रुक गए और उसके दिल की धड़कन थम गई। आर्यन अपने भारी कदमों को घसीटता हुआ उस बूढ़े भिखारी के करीब पहुंच गया। वहां हवा में सड़ांध और गरीबी की ऐसी दुर्गंध थी जो किसी को भी बीमार कर सकती थी, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही बूढ़े ने जमीन से सूखी रोटी उठाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, पीली रोशनी उसके हाथ पर पड़ी। आर्यन की आंखें फटी रह गईं जब उसने उस हाथ पर एक जाना पहचाना काला तिल और करघे के तार से कटा हुआ गहरा निशान देखा। यह वही निशान था जिसे उसने बचपन में अनगिनत बार देखा था। वह कोई अजनबी भिखारी नहीं था, बल्कि वह आर्यन का अपना पिता देवराज था। वह देवराज जिसने कभी अपने मजबूत कंधों पर आर्यन को बैठाकर गांव की सैर कराई थी, आज हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुका था। आर्यन के पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई और उसके घुटने बुरी तरह से कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़े हथौड़े से उसके सिर पर जोर से प्रहार किया हो। उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी और आंसू बांध की तरह आंखों से छलक पड़े। यह भयानक सच्चाई उसकी आत्मा को बेरहमी से चीर रही थी। आर्यन के सूखे हुए गले से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज निकली, बाबा। यह शब्द उस सुनसान और ठंडी रात में एक दर्द भरी चीख की तरह गूंज उठा। अपने पीछे किसी की आवाज और भारी जूतों की आहट सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसने डर के मारे अपने हाथ से सूखी रोटी नीचे गिरा दी और पीछे की तरफ सिकुड़ गया। भारी कोट और चमकते जूतों को देखकर देवराज को लगा कि कोई अधिकारी उसे पीटने आया है। उसने अपने दोनों कांपते हाथ जोड़ लिए और दया की भीख मांगने लगा। देवराज के होंठ डर से कांप रहे थे और उसने बिना चेहरा देखे ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। कृपया मुझे मत मारिए। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर आर्यन के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। वह अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका
और सीधे उस गंदी और धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह शक्तिशाली न्यायाधीश, जिसके आदेश से बड़े अपराधी कांपते थे, आज अपने पिता के सामने धूल में लौट रहा था। उसका सारा अहंकार इस कूड़ेदान के पास दम तोड़ चुका था। आर्यन ने आगे बढ़कर अपने पिता के उन ठंडे और झुर्रियों भरे हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उन्हें चूमने लगा। उसके गर्म आंसू देवराज के जमे हुए हाथों पर लगातार गिर रहे थे। इस स्पर्श को महसूस करके देवराज ने घबराहट में धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी कमजोर और धुंधली आंखों ने पीली रोशनी में आर्यन के चेहरे को पहचानने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने बेटे की रोती हुई आंखों को देखा, देवराज का शरीर एक तेज झटके से कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसके सामने रो रहा है। सच्चाई का एहसास होते ही देवराज के चेहरे पर खुशी के बजाय एक बहुत गहरा अपराधबोध और भयानक शर्मिंदगी छा गई। उसने तुरंत झटके से अपने हाथ आर्यन की पकड़ से छुड़ा लिए और फटी हुई चादर से अपने मैले कपड़ों को छिपाने की कोशिश करने लगा। एक पिता जिसने अपना पूरा जीवन बेटे की सफलता के लिए न्योछावर कर दिया, वह इस दयनीय स्थिति में उसका सामना नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसकी इस गरीबी और भिखारियों जैसी हालत के कारण उसके न्यायाधीश बेटे का सम्मान समाज में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। आर्यन ने अपने पिता को दूर नहीं जाने दिया। उसने आगे बढ़कर देवराज के उस कमजोर और बदबूदार शरीर को अपनी बाहों में पूरी ताकत से जकड़ लिया। वह सड़ांध के बीच अपने पिता के सीने से लगकर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने यह क्या कर दिया? आर्यन हिचकियां लेते हुए बोल रहा था। उसकी रुलाई रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वह खुद को कोस रहा था और अपनी झूठी सफलता पर थूक रहा था, जिसने उसे पूरी तरह से अंधा और स्वार्थी बना दिया था। देवराज की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी थी, लेकिन वह अपने बेटे को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने अपने कांपते हाथों से आर्यन के बालों को प्यार से सहलाया और कांपती आवाज में एक और सफेद झूठ बोला। रो मत मेरे लाल, मैं तो यहां बस गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए आया था। मेरा बटुआ कहीं चोरी हो गया, इसलिए आज रात यहां बैठना पड़ा। मैं तो खुश हूं बेटा। तू क्यों रोता है? एक पिता की यह अंतिम कोशिश थी, जो अपनी जान देकर भी अपने बेटे को अपराधबोध से बचाना चाहता था। आर्यन जानता था कि उसके पिता अभी भी उससे अपनी असली पीड़ा छिपा रहे हैं। उसने पिता की आंखों में देखते हुए रोते हुए कहा, मुझसे अब और झूठ मत बोलिए बाबा, मुझे सब पता चल गया है। वह गांव का आश्रम 5 साल पहले ही हमेशा के लिए बंद हो चुका है। फिर वे सारी चिट्ठियां और वे सब पैसे जो मैं हर महीने भेजता था, उनका क्या हुआ? आप इस तरह सड़क पर कैसे आ गए? आर्यन के इन सवालों ने देवराज के सारे झूठे आवरण को तोड़ दिया। बूढ़े पिता के पास अब बहाने के लिए कोई शब्द नहीं था। अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर देवराज पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि यह सब उसके अपने कर्मों का फल है जो उसे सजा दे रहा है। उसने आर्यन को बताया कि जब वह बड़ा अधिकारी बन गया तो वह उसकी चमकती दुनिया में काला दाग नहीं बनना चाहता था। देवराज का मानना था कि उसका धर्म केवल बेटे को अच्छा जीवन देना था, उससे वापस कुछ मांगना नहीं। उसने अपनी गरीबी की वजह से आर्यन के ऊंचे रुतबे और उसके नए परिवार को कभी शर्मिंदगी का शिकार नहीं होने दिया। आर्यन को अब समझ में आ गया था कि धर्म और कर्तव्य का असली अर्थ क्या होता है। उसने जीवन भर कानून की किताबें पढ़ी और लोगों को न्याय दिया, लेकिन वह अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म को निभाने में पूरी तरह विफल रहा। एक बेटे का सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा करना होता है, लेकिन उसने अपने पिता को ठोकरें खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। आर्यन को लगा कि उसके शरीर पर पहना हुआ यह न्यायाधीश का महंगा कोट वास्तव में उसके पापों का एक बहुत बड़ा और घिनौना कफन है, जिसे उसने ओढ़ रखा है। दूरी पर खड़े पुलिस अधिकारी इस दृश्य को देखकर बहुत अधिक हैरान और परेशान हो रहे थे। वे दबे पांव आर्यन के करीब आए
और यह देखकर उनके होश उड़ गए कि जिले का शक्तिशाली अधिकारी एक बदबूदार भिखारी के पैरों में गिरकर रो रहा है। एक अधिकारी ने आर्यन को उठाने की कोशिश की और पूछा कि क्या वह आदमी उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आर्यन ने उस अधिकारी का हाथ झटक दिया और जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई भी उसके पिता के पास न आए। आर्यन को अब दुनिया या अपने रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। आर्यन ने तुरंत अपने शरीर से वह भारी और गर्म ऊनी ओवरकोट उतार दिया जो उसे ठंड से बचा रहा था। उसने बिना एक पल की देरी किए उस कीमती कोट को अपने पिता के कमजोर और कांपते हुए शरीर पर बहुत प्यार से लपेट दिया। देवराज ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह कोट बहुत महंगा है और उसके मैले शरीर से खराब हो जाएगा। लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने पिता के हाथों को कोट की जेब में डाला ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। वह अब अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आर्यन ने आंसुओं को पोंछते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि अब वे इस गंदगी में नहीं रहेंगे और वह उन्हें अभी अपने साथ घर ले जाएगा। लेकिन देवराज यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। वह जानता था कि आर्यन की पत्नी प्रिया बड़े परिवार की बेटी है और वह एक भिखारी को अपने आलीशान बंगले में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देवराज ने रोते हुए आर्यन से विनती की कि वह उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि वह अपने बेटे के सुखी वैवाहिक जीवन में कोई क्लेश या भारी समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन आर्यन आज किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पिता की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर शहर का न्यायाधीश अपने ही जन्मदाता को न्याय और आश्रय नहीं दे सकता तो उसके पद और अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। उसने पिता की कमजोर आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़कर उन्हें अपने मजबूत हाथों से उठा लिया। देवराज का शरीर इतना हल्का और कमजोर हो चुका था कि आर्यन को उन्हें उठाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। उसने पिता को बाहों में उसी तरह उठाया जैसे कभी देवराज ने बचपन में आर्यन को उठाया था। आर्यन अपने पिता को सीने से लगाए हुए उन अंधेरी गलियों से बाहर सड़क की ओर भारी कदमों से चलने लगा। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उन्होंने चुपचाप आर्यन के लिए रास्ता छोड़ दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस भावुक पल में कोई सवाल करे। नीली और लाल बत्तियों की चमक में शक्तिशाली न्यायाधीश अपने फटेहाल पिता को बाहों में उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य उस रात वाराणसी की सड़कों पर मानवता, पश्चाताप और कर्म के एक नए अध्याय की महान कहानी लिख रहा था। आर्यन ने बहुत सावधानी और प्यार से अपने पिता को सरकारी कार की पिछली सीट पर बैठाया। उसने अपने ड्राइवर को सख्त निर्देश दिया कि वह बिना सायरन बजाए गाड़ी को सीधे बंगले की तरफ ले चले। कार के अंदर अब एक बहुत ही भारी और अजीब सी शांति छाई हुई थी। आर्यन ने कार में भी अपने पिता के हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था और वह लगातार उनकी आंखों में देख रहा था। उसे पता था कि घर पहुंचने पर वहां एक बहुत बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन अब वह हर तूफान का सामना करने को तैयार था। कार शहर की सुनसान सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और वाराणसी के घाटों पर सुबह की आरती का समय करीब आ रहा था। आज की रात आर्यन के जीवन की सबसे लंबी और दर्दनाक रात साबित हुई थी, जिसने उसकी दुनिया पलट दी थी। एक तरफ उसका आलीशान घर और घमंडी पत्नी थी और दूसरी तरफ वह गरीब पिता था जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इन दो विपरीत दुनियाओं का टकराव अब पूरी तरह से अपरिहार्य हो चुका था। आर्यन जानता था कि कल का सवेरा उसके जीवन में एक बहुत बड़ी और कठिन अग्निपरीक्षा लेकर आएगा। कार के शांत वातावरण में आर्यन ने जब अपने पिता देवराज के खुरदुरे हाथों को छुआ तो उन लकीरों में छिपी पिछले 5 वर्षों की खौफनाक दास्तान चीख चीख कर बाहर आने लगी। यह वह समय था जब आर्यन सफलता की ऊंची उड़ान भर रहा था और देवराज गांव में तिल तिल कर मर रहे थे। आर्यन के लंदन जाने के बाद देवराज के कंधों पर क्रूर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के कर्ज का भारी बोझ आ गिरा था। आर्यन की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज ब्याज के दलदल में इतना गहरा हो चुका था
कि उसे चुकाना एक गरीब बुनकर के लिए असंभव था। देवराज का पुश्तैनी काम बनारसी साड़ियां बुनना था, लेकिन बढ़ती उम्र और कमजोर होती आंखों के कारण उनके हाथों की गति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हथकरघे पर दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वे 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सकें। जमींदार के गुंडे हर महीने दरवाजे पर आकर गालियां देते थे और उन्हें पूरे गांव के सामने बुरी तरह से अपमानित करते थे। लेकिन देवराज खामोशी से हर अपमान पी जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे आर्यन के उज्ज्वल भविष्य की खातिर यह सब हर हाल में सहना ही था। एक दिन वह मनहूस घड़ी भी आ गई, जब जमींदार ने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में देवराज का आखिरी हथकरघा भी बलपूर्वक नीलाम कर दिया। वह करघा सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, बल्कि वह देवराज की आत्मा, उनका स्वाभिमान और पूर्वजों की सबसे अनमोल धरोहर थी। जब गुंडे उस करघे को गाड़ी में लादकर ले जा रहे थे, तो देवराज फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने उन जालिमों के पैर तक पकड़े थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और उस दिन के बाद से देवराज के घर में हमेशा के लिए भयानक और जानलेवा सन्नाटा पसर गया। आजीविका का एकमात्र साधन छिन जाने के बाद देवराज के सामने भुखमरी का भयानक संकट आ खड़ा हुआ था। आर्यन को लंदन में अपने खर्चों के लिए हर महीने पैसों की सख्त जरूरत होती थी और वह अक्सर चिट्ठी लिखकर पिता से मदद मांगता था। देवराज कभी भी अपने बेटे को अपनी वास्तविक और दर्दनाक स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे आर्यन की पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। उन्होंने गांव के एक मुंशी से झूठी चिट्ठी लिखवाई, जिसमें उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छा और पूरी तरह से सामान्य बताया था। पैसों का इंतजाम करने के लिए देवराज ने शहर के सरकारी अस्पताल के बाहर अपना खून बेचना शुरू कर दिया। खून के दलाल उन जैसे मजबूर और भूखे लोगों का भारी शोषण करते थे और बहुत कम पैसे देकर उनकी नसों से अत्यधिक खून निकाल लेते थे। देवराज का शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था, लेकिन वे हर महीने अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पताल में जाकर अपना खून बेचते थे। जब सुई उनकी सूखी हुई नसों में चुभती थी, तो वे आंखें बंद करके केवल आर्यन के मुस्कुराते हुए चेहरे और न्यायाधीश बनने के शानदार सपने को याद करते थे। खून बेचने से मिलने वाले चंद रुपयों में से वे एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करते थे और कई कई दिनों तक केवल पानी पीकर पेट भरते थे। वे उन सारे पैसों का मनी ऑर्डर बनाकर सीधे लंदन भेज देते थे, ताकि उनका बेटा वहां शान से रह सके और उसे कभी भी गरीबी का कोई भयानक एहसास न हो। खून की कमी के कारण देवराज को अक्सर चक्कर आते थे और वे कई बार सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ते थे, लेकिन जब उन्हें होश आता था तो उनके होंठों पर केवल बेटे की सलामती की सच्ची प्रार्थना होती थी। एक दिन जमींदार बलवंत सिंह ने देवराज को बुलाया और कहा कि कर्ज इतना अधिक बढ़ चुका है कि उन्हें अपना पुश्तैनी घर तुरंत खाली करना होगा। यह सुनते ही देवराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मकान ही उनकी आखिरी छत और जीवन भर की एकमात्र पूंजी था। उन्होंने जमींदार के सामने गिड़गिड़ाकर बहुत मिन्नतें की और थोड़ा और समय मांगा, लेकिन उस क्रूर इंसान के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। जमींदार के आदमियों ने देवराज को धक्के मारकर उनके ही घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे पर एक बड़ा और भारी ताला लगा दिया। बेघर होने के बाद देवराज पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास जाने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची थी। उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़े एक छोटी गठरी में बांधे और भारी मन से अपने प्यारे गांव की मिट्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके कदमों में चलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वे किसी तरह भटकते हुए वाराणसी शहर के पुराने रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। वहां हजारों अजनबी लोगों की भीड़ और भागती हुई ट्रेनों का भयानक शोर देवराज को बहुत डरा रहा था, जो अब उनका नया ठिकाना बन चुका था। स्टेशन का फुटपाथ ही अब देवराज का नया घर था, जहां उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात की भयानक मार झेलनी पड़ती थी। कभी वे मुसाफिरों का थोड़ा बहुत सामान उठा लेते, तो कभी पटरियों के किनारे पड़ी हुई प्लास्टिक की खाली बोतलें बीनकर उन्हें कबाड़ी वाले को बेच देते थे।
इस तरह जो भी चंद सिक्के उन्हें मिलते थे उनसे वे केवल एक समय का सस्ता खाना खाते थे ताकि वे जिंदा रह सके। बाकी बचे हुए सभी पैसों को वे बहुत हिफाजत से एक पुराने और फटे हुए रुमाल में बांधकर अपनी छाती से हमेशा चिपकाकर रखते थे। जब आर्यन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे नौकरी मिल गई तो उसने अपने पिता को हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया। यह पैसा उसी पुराने मुंशी के पते पर आता था जो देवराज की फर्जी चिट्ठियां लिखा करता था और उनके पैसे निकाल कर देता था। लेकिन देवराज ने आर्यन का भेजा हुआ वह पैसा कभी अपने लिए या भोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि वह बेटे की मेहनत की कमाई है। वे उन सारे पैसों को गांव के जमींदार को देकर अपना पुराना कर्ज धीरे धीरे चुकाने की ईमानदार कोशिश कर रहे थे। मुंशी से हर महीने आर्यन का पैसा लेने के लिए देवराज को पैदल ही गांव तक जाना पड़ता था। रास्ते में उनके नंगे पैरों में छाले पड़ जाते थे और उनमें से खून रिसने लगता था, लेकिन वे ऊफ तक नहीं करते थे। जब आर्यन की शादी प्रिया नाम की एक अमीर और ऊंची जाति की लड़की से हुई तो देवराज को यह खबर उसी मुंशी ने पढ़कर सुनाई थी। यह सुनकर देवराज की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे उस अमीर बहू के सामने कभी भी नहीं जा सकते। देवराज जानते थे कि उनकी गरीबी और उनका भिखारी जैसा रूप उनके बेटे के वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा जहर घोल सकता है। समाज के अमीर लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाएंगे और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जो देवराज किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे आर्यन की शानदार और चमकती हुई दुनिया से हमेशा के लिए दूर रहेंगे और उसे कभी अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे। वे आर्यन को चिट्ठियों में यह विश्वास दिलाते रहे कि वे एक अच्छे आश्रम में बहुत ही सुख और शांति के साथ रह रहे हैं। स्टेशन पर रहते हुए देवराज ने एक बार बहुत भयंकर बीमारी का सामना किया था, जब उन्हें कई दिनों तक तेज बुखार रहा। उनके पास डॉक्टर को दिखाने या कोई भी अच्छी दवा खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वे केवल स्टेशन के फर्श पर पड़े कराहते रहते थे। उस समय स्टेशन पर रहने वाले दूसरे भिखारियों ने ही उनकी थोड़ी बहुत देखभाल की और उन्हें पीने के लिए गर्म पानी दिया था। देवराज को लगा था कि उनका अंत समय आ गया है और वे अब कभी भी अपने प्यारे बेटे का चेहरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और देवराज किसी चमत्कार की तरह उस भयंकर बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए। बीमारी से उठने के बाद उनका शरीर हड्डियों का केवल एक कमजोर ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अभी भी लोहे के समान बहुत मजबूत थी। उन्होंने फिर से पटरियों पर प्लास्टिक की बोतलें बीनने का काम शुरू कर दिया ताकि वे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर न हो। उनका स्वाभिमान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे वे इस भयानक गरीबी में भी किसी भी कीमत पर खोना बिल्कुल नहीं चाहते थे। कई बार ऐसा होता था कि स्टेशन पर मौजूद पुलिस वाले बिना किसी कारण के ही देवराज और अन्य भिखारियों को डंडे से पीटते थे। पुलिस उन्हें वहां से खदेड़कर भगा देती थी और उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान होता था उसे उठाकर कूड़ेदान में बुरी तरह से फेंक देती थी। ऐसे समय में देवराज को अपने बेटे आर्यन की बहुत याद आती थी, जो अब कानून का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली अधिकारी बन चुका था। वे मन ही मन सोचते थे कि काश उनका प्यारा बेटा उन्हें एक बार इस घोर नर्क से बाहर निकाल पाता। लेकिन अगले ही पल देवराज अपनी इस स्वार्थी सोच पर शर्मिंदा हो जाते थे और भगवान से अपने बुरे विचारों के लिए माफी मांगते थे। वे खुद को समझाते थे कि आर्यन अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है और उसे उसकी खुशियों से दूर करना किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा पाप होगा। भारतीय परंपरा में पिता का धर्म केवल देना होता है और देवराज ने अपने इस धर्म को बहुत ही कठोरता और पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया था। जब मुंशी ने उन्हें खबर दी कि आर्यन को वाराणसी का नया जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो देवराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका बेटा उसी शहर में वापस आ रहा था
जहां वे 5 सालों से एक भिखारी की तरह बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक तरफ उन्हें अपने बेटे की इस शानदार सफलता पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक गहरा और भयानक डर भी पैदा हो गया था। उन्हें डर था कि कहीं उनका यह कड़वा सच आर्यन के सामने न आ जाए। जिस दिन आर्यन की ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर आने वाली थी, उस दिन देवराज जानबूझकर भीड़ में कहीं दूर जाकर छिप गए थे। वे अपने मैले और बदबूदार कपड़ों में अपने शानदार बेटे के स्वागत समारोह को बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते थे, जहां बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने दूर से ही एक पेड़ के पीछे छिपकर आर्यन को ट्रेन से उतरते हुए देखा था और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। आर्यन को उस न्यायाधीश की महंगी पोशाक में देखकर देवराज को लगा कि उनका सारा दुख और सारी तपस्या पूरी तरह सफल हो गई है। जब आर्यन की कार स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तो देवराज कूड़ेदान के पास पहुंच गए थे और आर्यन की नजर उन पर पड़ गई थी। देवराज ने तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन की आंखों ने उन्हें उस एक पल में ही पहचान लिया था। वे वापस अपनी उसी दयनीय और संघर्षपूर्ण जिंदगी में लौट गए थे, जहां उन्हें हर दिन भूख और अत्यधिक ठंड से लड़ना पड़ता था। उन्हें लगा था कि उनका यह गहरा राज अब हमेशा के लिए उनके ही सीने में दफन रहेगा। कार के भीतर का भारी सन्नाटा अब आर्यन के आंसुओं की सिसकियों से पूरी तरह टूट रहा था। उसने अपने पिता को सीने से और भी ज्यादा कसकर लगा लिया था, जैसे वह अपने जीवन की सबसे कीमती और अनमोल चीज को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हो। यह उन 5 वर्षों की खामोश कहानी थी, जिसने एक पिता को भिखारी और एक बेटे को न्यायाधीश बना दिया था। इस कहानी में कोई भी खलनायक नहीं था, बल्कि यह केवल परिस्थितियों और भाग्य का एक बहुत ही क्रूर और भयानक खेल था, जो अब खत्म होने वाला था। देवराज की कांपती हुई उंगलियां आर्यन के आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आर्यन का रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता का शरीर बुखार और अत्यधिक ठंड के कारण एक जलती हुई भट्टी की तरह बहुत बुरी तरह से तप रहा है। आर्यन ने तुरंत अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि वह कार का हीटर सबसे तेज कर दे ताकि उसके पिता को कुछ राहत मिल सके। उसने देवराज के जमे हुए पैरों को अपने गर्म हाथों से सहलाना शुरू कर दिया ताकि उनका खून दोबारा दौड़ सके। आर्यन को अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उसके पिता ने जो बलिदान दिया है, उसकी कोई कीमत इस पूरी दुनिया में नहीं चुकाई जा सकती है। वह अपने ऊंचे पद और झूठी शान पर बहुत ज्यादा घमंड करता था, लेकिन आज उसके पिता ने अपने मौन और संघर्ष से उसे इंसानियत का सबसे बड़ा और सच्चा पाठ पढ़ा दिया था। उसने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह अब अपने पिता को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न छोड़ना पड़े। कार आखिरकार उस विशाल और शानदार सरकारी बंगले के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गई, जहां आर्यन और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। बंगले के सुरक्षा गार्डों ने जब इतनी रात गए न्यायाधीश की कार को वापस आते हुए देखा, तो वे तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने लोहे का वह बड़ा सा दरवाजा खोल दिया। आर्यन ने कार की खिड़की से बाहर देखा और उसे उस बंगले की भव्यता अब बहुत ज्यादा डरावनी और घिनौनी लगने लगी थी। यह वही आलीशान बंगला था जहां थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा और भयानक पारिवारिक तूफान आने की पूरी तैयारी थी। देवराज ने जब उस खूबसूरत और महल जैसे बंगले को देखा, तो उनके दिल की धड़कन डर के मारे बहुत ज्यादा तेज हो गई। वे अपने मैले और फटे हुए कपड़ों के साथ इतने बड़े घर में जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहे थे और उन्होंने कार से उतरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर आर्यन से एक बार फिर विनती की कि वह उन्हें वापस स्टेशन पर ही छोड़ दे, क्योंकि वे उसकी खुशियों में जहर नहीं घोलना चाहते हैं। लेकिन आर्यन ने इस बार अपने पिता की एक बिल्कुल भी बात नहीं मानी। कार का दरवाजा खोलकर आर्यन ने अपने कमजोर और कांपते हुए पिता को अपनी बाहों में उठा लिया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। बंगले के पहरेदार और नौकर इतनी रात गए इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए।
एक शक्तिशाली न्यायाधीश के शानदार और महंगे कपड़ों पर अब एक बदबूदार भिखारी की गंदगी पूरी तरह से चिपक चुकी थी। लेकिन आर्यन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बहुत गहरी दृढ़ता थी, जिसे देखकर किसी भी नौकर की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आर्यन जब उस भव्य और रोशनी से जगमगाते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, तो उसके जूतों की आवाज से पूरे घर का सन्नाटा टूट गया। सीढ़ियों से उतरते हुए प्रिया ने जब अपने पति को इस भयानक स्थिति में देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी रेशमी नाइट गाउन को संभालते हुए जोर से चीख कर पूछा कि यह बदबूदार और गंदा भिखारी इस आलीशान घर में कैसे आ गया। प्रिया की वह कर्कश आवाज सुनकर देवराज बुरी तरह से डर गए और उन्होंने आर्यन की बाहों में खुद को सिकोड़ लिया। प्रिया की गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा कि यह कोई भिखारी नहीं, बल्कि उसके पिता देवराज हैं। यह सच्चाई सुनते ही प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई बहुत बड़ा और भारी पत्थर मार दिया हो। वह अविश्वास और गहरी नफरत के साथ उस बूढ़े आदमी को घूरने लगी, जिसके फटे हुए कपड़ों से पूरे कमरे में सड़ांध फैल रही थी। एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी होने के नाते उसके लिए यह दृश्य किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं था। प्रिया ने अपने चेहरे पर रुमाल रखते हुए आर्यन पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या वह पागल हो गया है जो इस गंदगी को घर ले आया। उसने कहा कि कल ही घर में शहर के सबसे बड़े और प्रभावशाली लोगों की एक बहुत भव्य पार्टी होने वाली है, और अगर किसी ने इस भिखारी को देख लिया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। प्रिया की नजरों में आर्यन की यह हरकत उनके सामाजिक रुतबे और उच्च वर्गीय प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा और भद्दा तमाचा थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आर्यन ने अपने पिता को बहुत ही सावधानी से एक महंगे और मखमली सोफे पर लिटा दिया, जिससे कवर तुरंत गंदा हो गया। प्रिया यह देखकर और भी ज्यादा भड़क गई, लेकिन आर्यन ने मुड़कर अपनी पत्नी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि यह इंसान उसकी प्रतिष्ठा का कारण है। आर्यन ने कड़वाहट भरे स्वर में प्रिया को बताया कि जिस कुर्सी पर वह शान से बैठती है, उसकी कीमत इसी गरीब पिता ने अपना खून बेचकर चुकाई है। आर्यन के ये कठोर शब्द उस भव्य कमरे की दीवारों से टकराकर एक भयानक सत्य की तरह गूंज रहे थे। लेकिन प्रिया के दिल में आर्यन की इन भावुक बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका दिमाग केवल अपने झूठे सामाजिक रुतबे में फंसा हुआ था। उसने आर्यन को धमकी देते हुए कहा कि वह अभी अपने पिता को फोन करेगी और उन्हें बताएगी कि कैसे आर्यन एक भिखारी को घर में रखकर उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहा है। प्रिया की यह खोखली और स्वार्थी धमकी सुनकर आर्यन को अपनी पत्नी के उस असली और भयानक चेहरे का पता चला, जिसे वह पिछले कई सालों से बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। आर्यन को अचानक अपने ही अस्तित्व और अपनी इस शानदार जीवन शैली पर बहुत ज्यादा घिन आने लगी, जिसने उसे अपने जन्मदाता से इतनी दूर कर दिया था। उसने महसूस किया कि वह जिन लोगों के बीच अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, वे वास्तव में अंदर से कितने खोखले, संवेदनहीन और अत्यधिक क्रूर थे। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर इस घर में उसके पिता के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं है, तो वह भी इस आलीशान और घुटन भरे बंगले को अभी हमेशा के लिए छोड़ देगा। पति पत्नी के बीच हो रहे इस भयंकर झगड़े को सुनकर देवराज कांपते हुए उस मखमली सोफे से नीचे ठंडे फर्श पर आकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि वे अपने बेटे की खुशहाल और शानदार जिंदगी में एक बहुत बड़ा और जानलेवा क्लेश लेकर आ गए हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए आर्यन से कहा कि वह अपनी पत्नी से बिल्कुल न लड़े, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। देवराज ने गिड़गिड़ाते हुए आर्यन से विनती की कि वह उन्हें अभी वापस उसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। देवराज ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रिया की तरफ देखा और अपने मैले कपड़ों को छिपाते हुए उससे अपनी इस हालत के लिए बार बार माफी मांगने लगे।
एक पिता जो अपने बेटे की सफलता के लिए अपनी पूरी जिंदगी नर्क में बिता चुका था, आज उसी बेटे के घर में खुद को एक बहुत बड़ा अपराधी मान रहा था। उनका यह निस्वार्थ प्रेम और बलिदान इतना ज्यादा गहरा था कि वे अपने बेटे का घर टूटने से बचाने के लिए एक बार फिर से उस खतरनाक और ठंडी सड़क पर जाकर अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आर्यन ने तुरंत फर्श पर बैठकर अपने पिता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें बहुत ही प्यार से वापस उस महंगे सोफे पर बैठा दिया। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए देवराज से कहा कि वे इस घर के असली मालिक हैं और उनके बिना आर्यन की कोई भी पहचान या कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसने अपने पिता के मैले और उलझे हुए बालों को सहलाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अब वह उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देगा। प्रिया यह सब नाटक और आर्यन का यह पागलपन देखकर गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुकी थी और वह जोर जोर से पैर पटक रही थी। उसने आर्यन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यह गंदा और बदबूदार भिखारी इस घर में रहेगा, वह इस कमरे में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेगी। इतना कहकर वह बहुत ही गुस्से से मुड़ी और अपने भारी कदमों से वापस सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आर्यन ने उसकी इस कठोर और संवेदनहीन हरकत पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठा रहा। पत्नी के जाने के बाद आर्यन ने नौकरों को तुरंत गर्म पानी और साफ कपड़े लेकर अपने कमरे में आने का सख्त आदेश दिया। उसने अपने हाथों से अपने पिता के उन फटे हुए कपड़ों को उतारा जिन पर पिछले 5 सालों की भयानक गरीबी और असहनीय दर्द पूरी तरह चिपका हुआ था। गर्म पानी से अपने पिता के कमजोर शरीर को साफ करते समय आर्यन की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे अपने पिता के शरीर पर मौजूद हर घाव अपनी बहुत बड़ी और भयानक नाकामी की तरह बुरी तरह से चुभ रहा था। देवराज चुपचाप एक छोटे और असहाय बच्चे की तरह बैठे रहे और अपने बेटे के हाथों से मिलने वाले इस अपार प्रेम को चुपचाप महसूस करते रहे। आर्यन ने उन्हें अपने खुद के नए और महंगे रेशमी कपड़े पहनाए और बहुत ही सावधानी से उन्हें अपने विशाल और आरामदायक बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। उस मुलायम बिस्तर पर लेटते ही देवराज को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि उनका शरीर अब केवल उस ठंडे और कठोर फुटपाथ का ही आदी हो चुका था। उन्हें यह आलीशान कमरा किसी बहुत बड़े और खतरनाक पिंजरे के समान लग रहा था। आर्यन ने रसोई से गर्म दूध और मुलायम दलिया मंगवाया और अपने हाथों से चम्मच से अपने पिता को बहुत ही प्यार से खिलाने लगा। देवराज ने कई सालों से इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, इसीलिए उनका गला बार बार भर आ रहा था और वे मुश्किल से निगल पा रहे थे। आर्यन उन्हें खाना खिलाते हुए लगातार यह यकीन दिला रहा था कि अब उनका वह भयानक समय हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन देवराज की आंखों में अभी भी एक बहुत तान करें गहरा और अनजाना सा डर साफ दिखाई दे रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और आर्यन थकावट के कारण अपने पिता के बिस्तर के पास ही एक कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में सो गया। लेकिन देवराज की आंखों से नींद कोसों दूर थी और वे उस अंधेरे कमरे में छत को घूरते हुए अपने बेटे के भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सुबह होते ही इस घर में उनकी उपस्थिति आर्यन और प्रिया के बीच एक बहुत बड़े और भयंकर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बन जाएगी। एक पिता होने के नाते वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि आर्यन की सफलता की यह चमकती हुई इमारत बहुत नाजुक है और उनकी गरीबी की एक छोटी सी आंच इसे पूरी तरह से जलाकर राख कर सकती है। कल जब शहर के बड़े लोग पार्टी में आएंगे और उन्हें देखेंगे तो आर्यन का सम्मान समाज में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। देवराज ने अपने मन में एक बहुत ही कठोर और दर्दनाक फैसला लिया कि उन्हें अपने बेटे की खुशी के लिए इस घर से तुरंत और हमेशा के लिए दूर जाना ही होगा। उनका यह बलिदान उनकी जिंदगी का सबसे अंतिम और महान कर्तव्य था। कमरे में पसरे हुए भयानक सन्नाटे के बीच देवराज ने बहुत ही धीरे से उस आरामदायक और मुलायम बिस्तर को छोड़ दिया
ताकि आर्यन की नींद न टूट जाए। उनके कमजोर पैरों में अभी भी बहुत दर्द था, लेकिन अपने बेटे को समाज की शर्मिंदगी से बचाने की उनकी इच्छा शक्ति उस दर्द से कहीं अधिक शक्तिशाली और मजबूत थी। उन्होंने अपने वे पुराने और फटे हुए कपड़े ढूंढे जिन्हें आर्यन ने स्नान के बाद कमरे के एक कोने में फेंक दिया था। वे उन मैले कपड़ों को पहनकर वापस अपनी उसी पुरानी और दयनीय पहचान में पूरी तरह से लौट आए। उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर दालान में सो रहे एक दयालु नौकर को जगाया और उससे एक छोटे से कागज पर कुछ शब्द लिखने की बहुत विनती की। नौकर ने देवराज की मजबूरी और उनके आंसुओं को देखकर चुपचाप एक कलम ली और वही शब्द लिख दिए जो देवराज ने उसे कामपति आवाज में कहे थे। उस कागज के टुकड़े को उन्होंने आर्यन के सिरहाने बहुत सावधानी से रख दिया ताकि सुबह उठते ही उसकी नजर सबसे पहले उसी पर पड़े। यह छोटा सा पत्र उनके निस्वार्थ प्रेम और एक लाचार पिता के महान बलिदान का बिल्कुल आखिरी सबूत था। कागज रखने के बाद देवराज ने एक आखिरी बार अपने सोते हुए बेटे के माथे को बहुत प्यार से चूमा और अपने आंसुओं को किसी तरह रोका। वे बिना किसी शोर के उस आलीशान बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए और वाराणसी की उस ठंडी रात के भयंकर अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें आर्यन की इस शानदार दुनिया से बहुत दूर जाना है। यह उनका अपना कर्म और उनका ही सबसे बड़ा और सच्चा धर्म था। बंगले के बाहर बहने वाली सर्द हवाएं अब और भी ज्यादा तेज हो गई थीं, जैसे वे उस बूढ़े पिता के इस महान और दर्दनाक फैसले पर जोर जोर से रो रही हों। आर्यन अभी भी अपनी आरामदायक कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी दुनिया एक बार फिर से उजड़ चुकी है। सुबह का सूरज इस घर में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान लेकर आने वाला था, जो आर्यन के पूरे जीवन और उसकी न्याय व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दूसरी तरफ घर की ऊपरी मंजिल पर प्रिया भी अपने शानदार कमरे में गुस्से के कारण पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई थी। वह अपने पिता को फोन करने की योजना बना रही थी ताकि आर्यन को इस पागलपन के लिए कड़ी सजा मिल सके और उसे समाज में अपमानित होने से बचाया जा सके। प्रिया के लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा और झूठी शान किसी भी मानवीय भावना या रिश्ते से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वह इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उस रात उस भव्य बंगले में 3 अलग अलग इंसान अपनी अलग अलग मानसिक लड़ाइयां लड़ रहे थे, जो भारतीय समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही थी। एक तरफ अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा थी, दूसरी तरफ गहरा पश्चाताप था और सबसे नीचे एक पिता का असीम बलिदान था जो सब कुछ सहने को तैयार था। वाराणसी के घाटों पर सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी और यह किरण आर्यन के जीवन की सबसे बड़ी अदालत और सबसे मुश्किल फैसले का कठोर मंच तैयार करने के लिए पूरी तरह से आ रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर जब आर्यन के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने तुरंत अपने पिता के बिस्तर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुलायम चादरें बिल्कुल व्यवस्थित थीं, जैसे रात भर वहां कोई सोया ही न हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और वह घबराकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं, लेकिन देवराज का कहीं भी कोई नामोनिशान नहीं था। तभी उसकी नजर तकिए के पास रखे उस छोटे से कागज पर पड़ी, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लाया था। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से उस कागज को उठाया और खोला। उसमें किसी अजनबी की लिखावट में कुछ बहुत ही दर्दनाक शब्द लिखे हुए थे। पत्र में लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, तुम अब न्याय के देवता बन चुके हो और मैं तुम्हारे उस पवित्र चोगे पर कोई काला दाग नहीं बनना चाहता। मेरी भयानक गरीबी और मेरा यह मैला रूप तुम्हारी इस शानदार दुनिया के लिए केवल भारी शर्मिंदगी का कारण बनेगा। मैं अपनी खुशी से इस आलीशान घर को हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं, ताकि तुम्हारी सफलता हमेशा सुरक्षित रहे।
इस पत्र को पढ़ते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह एक पागल आदमी की तरह बिना जूते पहने ही नंगे पैर अपने कमरे से बाहर की ओर दौड़ा। उसने घर के सभी नौकरों को जोर जोर से चिल्लाकर जगाया और उनसे अपने बूढ़े पिता के बारे में पूछने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पिता रात के भयंकर अंधेरे में ही घर से कहीं दूर जा चुके हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह उसी अवस्था में दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। आर्यन को पागलों की तरह भागते देखकर प्रिया भी अपने शानदार कमरे से बाहर आ गई। उसने आर्यन का रास्ता रोकते हुए बहुत ही कठोरता से कहा कि यह अच्छा ही हुआ कि वह बदबूदार भिखारी अपनी मर्जी से हमारे घर से चला गया। प्रिया के इन निर्दयी शब्दों ने आर्यन के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने प्रिया की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि आज से उनका यह झूठा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। इसके बाद आर्यन ने बंगले को छोड़ दिया। शहर की सड़कों पर अभी भी सुबह की धुंध छाई हुई थी और सर्द हवाएं हड्डियां कंपा रही थीं। आर्यन पागलों की तरह हर नुक्कड़, हर चौराहे और हर कूड़ेदान के पास अपने पिता को बहुत ही व्याकुलता से ढूंढ रहा था। वह आने जाने वाले हर अजनबी व्यक्ति को रोककर अपने पिता का हुलिया बताता और उनसे मदद की भीख मांगता। लेकिन उस बड़े और स्वार्थी शहर में किसी के पास भी उसकी दुख भरी बात सुनने का समय बिल्कुल नहीं था। आर्यन को पहली बार यह महसूस हुआ कि यह दुनिया कितनी क्रूर और निर्दयी है। दिन चढ़ने लगा था और आर्यन को जिला न्यायालय में जाकर अपना कार्यभार और कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई करनी थी। उसका मन अपने पिता की चिंता में पूरी तरह से डूबा हुआ था, लेकिन उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य को भी हर हाल में निभाना ही था। उसने भारी मन से अपने न्यायाधीश की पोशाक को पहना, लेकिन आज यह काला कोट उसे अपनी सबसे बड़ी और भयानक सजा की तरह महसूस हो रहा था। न्यायालय परिसर में हजारों लोग उसके न्याय की प्रतीक्षा में खड़े थे, लेकिन वह खुद एक बहुत बड़ा मुजरिम बन चुका था। अदालत का विशाल कमरा लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और चारों तरफ गहरी शांति थी। आर्यन जब न्यायाधीश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा तो उसका चेहरा दर्द और घोर पश्चाताप से पीला पड़ चुका था। आज का पहला मुकदमा एक ऐसे ही लाचार बूढ़े इंसान का था जिसे उसके अपने सगे बेटों ने जायदाद हड़पने के बाद घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। वह बेबस बूढ़ा आदमी अदालत में फूट फूट कर रो रहा था और न्याय की भीख मांग रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर आर्यन की आंखों के सामने पिता आ गए। उस लाचार पिता की दर्द भरी कहानी सुनकर आर्यन का दिल पूरी तरह से टूट गया और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने अपनी कलम मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अदालत में मौजूद सभी वकील और अधिकारी एक न्यायाधीश को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। आर्यन ने अपने सामने रखे हुए उस भारी और पवित्र कानून की किताब को बहुत प्यार से छुआ और गहरी सांस ली। उसने पूरी अदालत के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बोलने का निश्चय कर लिया था। आर्यन ने कांपती हुई आवाज में पूरे भरे हुए न्यायालय को संबोधित करते हुए कहा कि वह आज किसी और को न्याय देने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसने स्वीकार किया कि जिस कुर्सी पर बैठकर वह दूसरों के अपराधों का फैसला करता है, उसी कुर्सी के पीछे उसका खुद का एक बहुत बड़ा और घिनौना पाप छिपा हुआ है। उसने अदालत में मौजूद सभी लोगों को अपने उस गरीब पिता की कहानी बताई, जिसने अपनी जिंदगी नर्क में बिताकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। यह सुनकर पूरी अदालत में एकदम भयानक सन्नाटा छा गया था। उसने आंसू बहाते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में एक बेटे का सबसे पहला और महान धर्म अपने माता पिता की सच्ची सेवा करना होता है, लेकिन उसने अपने झूठे अहंकार, धन और अपनी खोखली प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए अपने ही जन्मदाता को सड़क पर भीख मांगने के लिए लावारिस छोड़ दिया था। आर्यन ने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून या अदालत उस व्यक्ति को
कभी भी माफ नहीं कर सकती। जिसने अपने ही भगवान स्वरूप पिता को धोखा दिया हो, उसका यह पश्चाताप उसके भीतर छिपे कर्म और धर्म की सच्ची जागृति थी। अदालत के सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं और कई वकील भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने अपने शरीर पर पहने हुए उस काले और सम्मानजनक कोट को धीरे से उतारा और उसे अपनी कुर्सी के ऊपर बहुत सम्मान के साथ रख दिया। उसने घोषणा की कि जब तक वह शहर की धूल भरी सड़कों पर भटक रहे अपने लाचार पिता को वापस नहीं खोज लेता, तब तक वह इस अदालत में कभी वापस नहीं आएगा। यह असाधारण कदम पूरे समाज व्यवस्था पर बड़ा तमाचा था। आर्यन बिना किसी की परवाह किए उस भारी भीड़ को चीरता हुआ न्यायालय के विशाल दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे मीडिया के कैमरे और हैरान पुलिसकर्मी दौड़ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने पिता को खोजने पर ही पूरी तरह से केंद्रित था। वह एक आम आदमी की तरह पैदल ही शहर की तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसे पता था कि देवराज के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उनका शरीर अत्यधिक ठंड सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने वाराणसी के हर छोटे बड़े घाट, हर प्रसिद्ध मंदिर और शहर के हर उस अंधेरे कोने को छाना जहां कोई भिखारी छिप सकता था। वह हर आने जाने वाले भिखारी के चेहरे को बहुत ही गहराई और उम्मीद के साथ देखता था, लेकिन उसे हर बार केवल गहरी निराशा ही हाथ लगती थी। आर्यन के पैरों में छाले पड़ चुके थे और उसके होंठ भूख प्यास के कारण पूरी तरह से सूख गए थे, लेकिन उसने हार बिल्कुल नहीं मानी। उसकी यह कठोर तपस्या उसके उन सारे पुराने पापों का प्रायश्चित थी जो उसने सफलता में अंधे होकर किए थे। शाम ढलने लगी थी और आसमान में काले बादल तेजी से घिरने लगे थे, जिससे हवा में ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आर्यन गंगा नदी के किनारे बने हुए ठंडे और कठोर पत्थरों पर पूरी तरह से थककर और निराश होकर बैठ गया। वह अपनी किस्मत और अपने उन बुरे कर्मों को कोसने लगा जिन्होंने उसे इस दर्दनाक और भयानक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। भारतीय दर्शन में जिस कर्म के सिद्धांत का उल्लेख है, वह आज आर्यन के जीवन में बिल्कुल सच साबित हो रहा था और वह बुरी तरह से जल रहा था। उसे अपना वह पुराना और मासूम बचपन बहुत याद आ रहा था, जब वह बारिश में भीगने से डरा करता था और रोता था। तब उसके पिता देवराज उसे अपने सीने से बहुत ही प्यार से चिपका लेते थे और उसे हर मुसीबत से पूरी तरह सुरक्षित रखते थे। आज वही पिता इस भयानक ठंड और अनजान शहर की खतरनाक सड़कों पर दर दर की भयंकर ठोकरें खाने के लिए पूरी तरह से मजबूर थे। आर्यन की आंखों से बहने वाले गर्म आंसुओं ने नदी के किनारे की उस पवित्र मिट्टी को भी पूरी तरह से गीला कर दिया था। तभी एक बहुत ही बूढ़ा और दयालु चाय बेचने वाला आदमी धीरे धीरे आर्यन के पास आया और उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उस आदमी ने आर्यन की दर्द भरी और रोती हुई आंखों को देखकर उससे उसकी इस भयानक परेशानी का असली कारण पूछा। आर्यन ने अपनी जेब से अपने पिता की वह बहुत पुरानी और धुंधली सी तस्वीर निकाली और उसे रोते हुए उस चाय वाले को दिखाई। तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद उस चाय वाले के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी चमक और गहरी पहचान का भाव साफ दिखाई दिया। चाय वाले ने अपनी कांपती हुई उंगली से मणिकर्णिका घाट की दिशा में इशारा करते हुए कहा कि उसने सुबह इसी आदमी को वहां देखा था। उसने बताया कि वह बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर लग रहा था और वह घाट की सीढ़ियों पर पूरी तरह से बेसुध पड़ा हुआ था। यह अमूल्य जानकारी सुनते ही आर्यन के निर्जीव और थके हुए शरीर में अचानक बिजली जैसी एक बहुत ही अद्भुत और तेज ऊर्जा दौड़ गई। उसने उस दयालु चाय वाले का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपनी पूरी ताकत से घाट की तरफ दौड़ पड़ा। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का वह पवित्र और अंतिम स्थान है जहां दिन रात चिताएं जलती हैं और जहां जीवन अपनी आखिरी सांस लेता है। जब आर्यन वहां पहुंचा तो वहां धुएं, राख और मृत्यु की एक बहुत ही अजीब सी शांति और भयानक उदासी हवा में तैर रही थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने किसी न किसी प्रियजन को हमेशा के लिए खोने के बहुत गहरे
और असहनीय दुख में डूबा हुआ था। आर्यन की आंखें उस घने और दमघोंटू धुएं के बीच अपने पिता के उस कमजोर और लाचार शरीर को बहुत ही पागलों की तरह तलाश रही थीं। तभी उसकी नजर घाट की सबसे निचली और ठंडी सीढ़ी पर पड़े हुए एक बहुत ही पुराने और मैले कपड़ों के ढेर पर पड़ी। वह ढेर किसी इंसान के शरीर जैसा लग रहा था, जो वहां से गुजरने वाले हजारों लोगों की नजरों से पूरी तरह से अछूता था। आर्यन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में दर्द और भयंकर घुटन का बहुत साफ एहसास होने लगा था। वह भारी और कांपते हुए कदमों से उस बेजान से लगने वाले शरीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके आंसू बह रहे थे। जैसे ही आर्यन ने उस व्यक्ति के चेहरे से वह गंदा और फटा हुआ कपड़ा हटाया, उसके मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकल गई। वह कमजोर और पीला पड़ चुका चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने पिता देवराज का ही था, जो वहां ठंड से सिकुड़े हुए थे। उनके होंठ पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे और उनके शरीर में जीवन का कोई भी लक्षण साफ रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन उनके सीने पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा और उस घाट पर उसकी आखिरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने अपने पिता के ठंडे हाथों को अपने गालों पर रखा और उनसे बार बार अपनी भयानक गलतियों की माफी मांगने लगा। उसे यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि असली न्याय अदालत के बड़े कमरों में नहीं, बल्कि रिश्तों की इस सच्चाई में होता है। एक न्यायाधीश के रूप में उसने समाज के कई बड़े और कठिन फैसले लिए थे, लेकिन एक बेटे के रूप में वह पूरी तरह से हार चुका था। यह मणिकर्णिका घाट उसके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची अदालत बन गया था, जहां उसके झूठे अहंकार की चिता जल रही थी। घाट पर मौजूद कई साधु और लोग उस रोते हुए अमीर आदमी को देखकर हैरान हो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। लेकिन आर्यन को अब दुनिया के किसी भी इंसान या समाज के किसी भी ताने की बिल्कुल परवाह नहीं थी, जो पहले हुआ करती थी। उसने अपने पिता के उस कमीने दुनिया के बिल्कुल किंदरे हैरान हो रहे थे निर्जीव से लगने वाले शरीर को अपने मजबूत हाथों से उठाया और घाट की सीढ़ियों की तरफ बहुत ही दृढ़ता से बढ़ने लगा। वह अब इस पवित्र शहर में अपने पिता के खोए हुए सम्मान को हर हाल में वापस दिलाना चाहता था। आर्यन ने घबराहट में अपने पिता की नब्ज टटोली, जो मणिकर्णिका घाट की ठंडी सीढ़ियों पर लगभग शांत हो चुकी थी। चारों तरफ जलती हुई चिताओं का धुआं उड़ रहा था, जो मृत्यु के भयानक सच को दर्शा रहा था। देवराज का शरीर बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा और पीला पड़ चुका था। आर्यन अपने पिता के हाथों को जोर जोर से रगड़ रहा था और रोते हुए पवित्र गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था कि वे उसके पिता को अभी दूर न ले जाएं। पुजारियों के मंत्रों की गूंज उस अजीब सन्नाटे को बहुत गहरा कर रही थी। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद देवराज ने बहुत ही धीरे से अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उनकी धुंधली नजरों के सामने आर्यन का रोता हुआ चेहरा था और उसके गर्म आंसू उनके ठंडे गालों पर लगातार गिर रहे थे। देवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज में कहा कि वे बहुत गंदे हैं। उन्होंने आर्यन को याद दिलाया कि वह एक बड़ा न्यायाधीश है और उसे दूर रहना चाहिए, लेकिन आर्यन ने उन्हें सीने से मजबूती से लगा लिया और कहा कि वह अब केवल उनका बेटा है। आर्यन ने अपने पिता के उस कमजोर शरीर को अपनी मजबूत बाहों में बहुत प्यार से उठा लिया। घाट पर मौजूद पुजारियों और अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों की भीड़ यह दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। महंगे कपड़ों वाला शक्तिशाली आदमी एक मैले भिखारी को सीने से लगाए सीढ़ियां चढ़ रहा था। आर्यन को अब समाज की उन चुभने वाली नजरों और फुसफुसाहटों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सारा झूठा अहंकार पीछे जलती हुई चिताओं की भयानक आग में हमेशा के लिए भस्म हो रहा हो। वाराणसी की संकरी और भीड़-भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए आर्यन को अपने पिता का वजन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उसे अपने बचपन के वे खूबसूरत दिन याद आ रहे थे, जब उसके पिता उसे मजबूत कंधों पर बैठाकर मेलों की सैर कराते थे। आज भूमिकाएं पूरी तरह से बदल चुकी थीं और आर्यन को जीवन के असली धर्म का गहरा ज्ञान
प्राप्त हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि माता पिता का कर्ज केवल पैसे भेजकर नहीं चुकाया जा सकता, बल्कि इसके लिए सच्चा प्रेम, पूर्ण समर्पण और सेवा की बहुत आवश्यकता होती है। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही आर्यन की नजर अपनी सरकारी कार पर पड़ी, जो लाल बत्ती के साथ उसे पूरे शहर में ढूंढ रही थी। पुलिसकर्मी और ड्राइवर उसे इस भावुक हालत में देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा गए और तुरंत बाहर दौड़ पड़े। आर्यन ने किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और ड्राइवर को पीछे का दरवाजा खोलने का सख्त आदेश दिया। उसने अपने पिता को सावधानी से कार की आरामदायक सीट पर लिटा दिया और उनके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर लगातार सहलाता रहा, ताकि उनके शरीर में थोड़ी गर्मी वापस आ सके। कार जब बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां का नजारा बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। प्रिया अपने सारे कीमती सामान और बड़े सूटकेस के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आर्यन को देखते ही एक कठोर चेतावनी दी कि उसे अपने इस भिखारी पिता और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। आर्यन ने बिना एक भी पल की देरी किए बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा कि प्रिया अपनी झूठी और स्वार्थी दुनिया में वापस जाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। प्रिया अहंकार में अंधी होकर तुरंत वहां से चली गई और आर्यन को उसके जाने का कोई भी दुख बिल्कुल नहीं हुआ। उसने अपने पिता को सबसे आरामदायक बेडरूम में ले जाकर प्यार से सुला दिया और शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को तुरंत बुला लिया। डॉक्टरों ने देवराज का परीक्षण किया और बताया कि अत्यधिक कुपोषण और भयंकर ठंड की वजह से उनकी हालत खराब हुई है। आर्यन सारी रात अपने पिता के पास बैठकर उन्हें हाथों से गर्म सूप पिलाता रहा और उनके शरीर की हर जरूरत का बहुत गहराई से ध्यान रखता रहा। कुछ ही हफ्तों की लगातार सेवा और अथाह प्रेम के कारण देवराज के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होने लगा था। आर्यन ने महसूस किया कि जो न्याय व्यवस्था गरीबों का दर्द नहीं समझ सकती, उसका हिस्सा बनना पूरी तरह व्यर्थ है। उसने जिला न्यायाधीश के शक्तिशाली पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन बेसहारा लोगों की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। आर्यन ने वाराणसी में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र और बड़ा आश्रम खोला, जहां किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। देवराज अब बगीचे में शांति से धूप सेकते थे। यह कहानी एक खूबसूरत और शांत शाम को प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की उन पवित्र सीढ़ियों पर पूरी होती है। आर्यन और देवराज साथ बैठकर गंगा की भव्य आरती और पवित्र मंत्रोच्चार का गहराई से आनंद ले रहे थे। पवित्र गंगा नदी बहुत शांति से बह रही थी और उसने अपने जल में पिता पुत्र के सारे पुराने दुखों और पापों को हमेशा के लिए समा लिया था। आर्यन को यह पूरी तरह समझ आ गया था कि असली मोक्ष धन में नहीं, बल्कि अपनों के निस्वार्थ प्रेम, क्षमा और सच्चे धर्म के पालन में है।